मेरी तरफ से 2025 के इस न्यू ईयर में आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपके और आपके फैमिली के सारे सपने जो आपको पूरे करने हैं इस ईयर में वो पूरे हो जाएं और आपको इतनी स्ट्रेंथ दे भगवान कि आप अपने हर उस माइलस्टोन को अचीव करें जो आप 2025 में अचीव करना चाहते हैं। लेकिन 2025 यूएफसी के फाइटर्स के लिए कैसा होगा? कौन से हमें नए चैंपियंस बनते हुए दिखाई देंगे? कौन सी सुपर फाइट्स हमें दिखाई दे सकती है? और चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट्स कितनी होंगी? और सिर्फ इतना ही नहीं, रिटायर कौन कौन हो सकते हैं? और उसके अलावा आपके फेवरेट फाइटर हमजत चिमाएव, एलेक्स परेरा, इस्लाम मखाचेव, इन सभी की बातें होंगी। इन सब के बारे में प्रेडिक्शन होंगे। इलिया टोपुरिया के बारे में भी प्रेडिक्शन होगी। आपके फाइटर के बारे में जो आपको पसंद है उसका फ्यूचर 2025 में कैसा रह सकता है और यूएफसी 2025 में कैसे 2024 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इस वीडियो में 6 पार्ट के अंदर डिवाइड करके मैं डिस्कस करूंगा, जिसको सुनकर आप बेहोश हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। और कई तो मैं ऐसी प्रेडिक्शन दूंगा जिनको सुनकर आप बोलोगे यार सीरियसली। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2025 की ये पहली वीडियो है, तो क्यों ना मिलकर इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाया जाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलो पहले प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा प्रेडिक्शन है कि 2025 में पूरे यूएफसी में रशियन टेक ओवर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2023 से हो गई थी, लेकिन 2025 में एट द पीक ये मोमेंट पहुंच जाएगा। क्योंकि आप हर डिवीजन में देखो, इस्लाम मखाचेव लाइट वेट डिवीजन में होल्ड किए हुए बैठे हैं बेल्ट को। दूसरी तरफ मेराब डवालिशविली के खिलाफ साल की शुरुआत में ही उमर को चांस मिल जाएगा। उसके अलावा आप एक तरफ हमजत चिमाएव को देखें, मिडिल वेट डिवीजन में उनको टाइटल शॉट मिलना ही मिलना है 100%। मागोमेड एनक्लेव एलेक्स परेरा के साथ जो है फाइट करने के लिए किसी भी टाइम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मोवसार एवलोएव इलिया टोपुरिया के लिए खतरा हो सकते हैं और पियोटर यान भी लाइन में खड़े हैं। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कोव को भी हम नहीं भूल सकते। तो रशियन टेक ओवर हो जाएगा यूएफसी के अंदर, सिर्फ एक डिवीजन में नहीं, हर डिवीजन के अंदर। क्या आप लोग एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल, मैं तो 100% इससे एग्री करता हूं। रशियन टेक ओवर होने ही होने वाला है। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है हमजत चिमाएव 2025 के अंदर चैंपियन बन जाएंगे 100%। अब चैंपियन वो मिडिल वेट में बनेंगे या फिर बनेंगे लाइट हैवी वेट में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहां पर हमजत चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रेकस डुप्लेसी के विनर के साथ फाइट करेंगे और इस ईयर के एंड तक हमजत चिमाएव फाइनली हमें चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। हमजत चिमाएव पहले से ही पोटेंशियली चैंपियनशिप मटेरियल थे, लेकिन अपनी हेल्थ इश्यूज और कम फाइट करने की वजह से वो धीरे धीरे अपने मौके गंवाते गए। लेकिन 2025 उनका ईयर होने वाला है। फाइनली हमजत चिमाएव के कंधे पर वो बेल्ट आ जाएगी जिसे वुल्फ डिजर्व करता है। दूसरी प्रेडिक्शन क्या मेरी ठीक होगी? आप मुझे बताइएगा भाइयों, क्योंकि मैं जितने भी कमेंट्स पढ़ता हूं मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, हमजत तो चैंपियन बनने ही वाले हैं। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है जॉन जोन्स को लेकर। जॉन जोन्स डक कर रहे हैं टॉम एस्पिनल को, ये हर जगह बात फैली हुई है। लेकिन 2025 में इसको भी फुल स्टॉप लगा देंगे जॉन जोन्स। कैसे? जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की सुपर फाइट 2025 में हमें होती हुई दिखाई देगी। और इस फाइट के अंदर जॉन जोन्स फाइनली टॉम एस्पिनल को हराकर हर किसी के माइंड के अंदर जो डाउट है, शक शुबा बचा हुआ है कि हु इज द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, इस डिबेट के ऊपर फुल स्टॉप लगाने का काम जॉन जोन्स 2025 में टॉम एस्पिनल को हराकर कर देंगे। और ऐसा करने के बाद जो मेरी नेक्स्ट प्रेडिक्शन है वो ठीक हो जाएगी। और मेरी नेक्स्ट प्रेडिक्शन ये है कि एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की फाइट होगी। एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में मूव अप करेंगे। क्योंकि अगर आप एलेक्स परेरा को देखो तो एलेक्स परेरा मागोमेड एनक्लेव के साथ फाइट करेंगे। अगर वो फाइट जीत जाते हैं तो भी वो मूव अप करेंगे हैवीवेट डिवीजन में, क्योंकि उनके पास कुछ और प्रूव करने के लिए होगा नहीं लाइट हैवीवेट डिवीजन में। लेकिन अगर वो हार गए तो मागोमेड एनक्लेव चैंपियन बन गए, रशियन टेक ओवर हो गया और वो चले जाएंगे फिर हैवीवेट डिवीजन में 3 डिवीजन के चैंपियन बनने के लिए। और जैसा मैंने आपको बोला, जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को हरा चुके होंगे, तो उनकी फाइट किसके साथ होगी? जॉन जोन्स के साथ। तो हम जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा, या फिर जॉन जोन्स रिटायर हो जाते हैं टॉम एस्पिनल को हराने के बाद, तो हम देख सकते हैं टॉम एस्पिनल वर्सेस एलेक्स परेरा। लेकिन ज़्यादा चांस होंगे कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को हराकर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डिबेट को बंद कर दें और उसके बाद अपने हेटर्स के मुंह पर ताला लगाकर
टॉम एस्पिनल के बाद एलेक्स परेरा से फाइट करके फाइनली रिटायरमेंट ले लें। और एलेक्स परेरा, जैसा मैंने बताया, लाइट हैवीवेट के अंदर एक और फाइट करके विन और लूज सिचुएशन कुछ भी हो, हैवीवेट डिवीजन में मूव अप करने वाले हैं। 2025 चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट हो सकती हैं, जिनमें से 3 तो 100% श्योर है। पहली फाइट चैंपियन वर्सेस चैंपियन में होगी जांग वेली वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको। दूसरी चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट होगी इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव, क्योंकि इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट नंबर 1 कंटेंडर के लिए होगी। ये एक और प्रेडिक्शन है। इसके अंदर चार्ल्स ओलिवेरा को हराकर इलिया टोपुरिया चैलेंज करेंगे इस्लाम मखाचेव को। तो इस ईयर के एंड में 2025 के एंड में टोपुरिया वर्सेस मखाचेव हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद तीसरी चैंप वर्सेस चैंप फाइट हो सकती है एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स, क्योंकि जॉन जोन्स, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया, हरा चुके होंगे टॉम एस्पिनल को, और एलेक्स परेरा अगर मागोमेड एनक्लेव को हरा देते हैं तो ये फाइट 100% फिक्स होगी। उसके बाद मखाचेव वर्सेस शवकत रोकमनोव की फाइट फिक्स हो सकती है, क्योंकि 2025 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शवकत रोकमनोव जो होंगे वो बिलाल मोहम्मद को हरा देंगे। और उसके बाद इस्लाम मखाचेव अगर मूव अप करने की सोचेंगे, इलिया टोपुरिया के साथ फाइट नहीं करेंगे, तो दूसरी चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट उनके लिए तैयार खड़ी है, शवकत रोकमनोव वर्सेस इस्लाम मखाचेव। इट विल बी इंटरेस्टिंग फाइट। उसके बाद 5वीं फाइट होगी एलेक्स परेरा वर्सेस हमजत चिमाएव, क्योंकि हमजत चिमाएव मिडलवेट डिवीजन में चैंपियन बन गए होंगे ड्रेकस डुप्लेसी को हराकर, जो उनकी लाइफ का टफेस्ट टेस्ट होंगे। जैसे ही वो चैंपियन बनेंगे तो मैं शौक नहीं होऊंगा कि अगर एलेक्स परेरा मागोमेड एनक्लेव को हरा दें और वो हैवीवेट डिवीजन में मूव अप ना करें, तो उस सिनेरियो में मिडलवेट चैंपियन हमजत चिमाएव विल फाइट फॉर द सेकंड बेल्ट अगेंस्ट एलेक्स परेरा फॉर लाइट हैवीवेट टाइटल। ये होगी 5 टाइटल फाइट। इन 5 में से जहां तक मुझे लगता है ये सभी टाइटल फाइट पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद इस ईयर के एंड तक चैंपियन नए कौन कौन बन सकते हैं। 2025 के अंदर हमें बहुत सारे नए चैंपियंस देखने को मिल सकते हैं। हमें उमर नुरमागोमेडोव नए चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमें शवकत रोकमनोव नए चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अल्हांद्रे पेंटोजा लास्ट तक चैंपियन रहेंगे। इस्लाम मखाचेव 2025 के एंड तक चैंपियन रहेंगे। उसके अलावा बिलाल मोहम्मद, मुझे नहीं लगता 2025 वो चैंपियन रहते हुए फिनिश करेंगे। एलेक्स परेरा लाइट हैवीवेट डिवीजन में चैंपियन रहेंगे लास्ट तक। जॉन जोन्स इस ईयर के एंड तक हैवीवेट चैंपियन रहेंगे। उसके अलावा हमजत चिमाएव नए चैंपियन बन जाएंगे। इलिया टोपुरिया फेदरवेट चैंपियन रहेंगे लास्ट तक। तो मुझे इस चैंपियनशिप के अंदर इन सभी फाइटर्स के चांस दिखाई दे रहे हैं जो 2025 में चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन कई हमारे फेवरेट फाइटर रिटायर भी हो जाएंगे। 2025 रिटायरमेंट का ईयर भी होगा, जिसके अंदर हमें काफी सारे लेजेंड्स, जिन्होंने हमें ओवर द ईयर्स एंटरटेन किया है, जो फैन फेवरेट रहे हैं हमारे, उनको फाइनल बाय बाय करना पड़ेगा। इट विल बी रियली हार्ड। लेजेंड्स लाइक टोनी फर्गसन, कमारू उस्मान और उसके साथ साथ डस्टिन पोरिये, ये 3 फाइटर हमें टाटा बाय बाय बोलते हुए इस ईयर के एंड तक दिखाई दे सकते हैं। बाकी बहुत कुछ हो सकता है यूएफसी की दुनिया में, लेकिन जितने भी सिनेरियो, जितने भी कॉम्बिनेशंस, जितने भी फाइट्स, जितने भी न्यू चैंपियंस और कितने चैंपियंस स्टिल चैंपियन रहेंगे, इन सब बातों के ऊपर डिस्कशन आज की इस वीडियो में हुआ। तो इस साल की पहली वीडियो को मेमोरेबल बनाते हैं। साथ मिलकर इस वीडियो को जो भी भाई देखे लाइक का बटन दबा दें और अपनी एक प्रेडिक्शन और कितना एग्री डिसएग्री करते हो इस वीडियो की प्रेडिक्शंस के साथ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने भाइयों से मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें।